मोदी सरकार ने एफसीआरए बिल संसद में इंट्रोड्यूस किया और एफसीआरए बिल इंट्रोड्यूस करते ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी की जो विदेशी फंडिंग थी वो चुटकियों में कैसे ब्लॉक हुई। और सबसे प्रमुख सीआईए और डीप स्टेट जो इस वक्त बौखलाए हुए हैं, डीप स्टेट का बयान आ गया, अमेरिका का बयान आ गया है कि आखिरकार इस एफसीआरए को लेकर के कि जो एफसीआरए के जरिए अमेरिका भारत में राष्ट्र विरोधी शक्तियों को फंडिंग करता था। पाकिस्तान चाइना से फंडिंग होती थी। हालिया में सीजेपी जो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में जो पैसे आ रहे थे, जो चीजें चल रही थी, उन सब पर सीधे तौर पर कैसे मोदी सरकार अमित शाह ने एक तरह से बुलडोजर चलाया है। और इस पूरे मामले में आपको प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि आखिरकार सोनिया गांधी और राहुल गांधी की फंडिंग कैसे ब्लॉक हुई है। और सबसे प्रमुख हालिया में कई ऐसे मामले आए जहां बीजेपी ने इस बात का उजागर किया कि राहुल गांधी की जितनी इनकम है, अगर हम इनकम की बात करें तो उनके एक्सपेंडिचर तो उससे कई गुना है। राहुल गांधी सिर्फ पिछले 4-5 सालों में विदेशी खर्चों पर ही 60 करोड़ रुपए फूके हैं। तो ये पैसे कहां से आ रहे थे, आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिरकार क्या अब राहुल सोनिया को होगी जेल, क्या ये जेल जाएंगे? क्योंकि एफसीआरए फॉरेन का जो है कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है, जो बाहर से आते हैं, अंशदान आता है, अंशदान के नाम पर जो देश में राष्ट्र विरोधी शक्तियों को एक्टिवेट किया जाता है अमेरिका के द्वारा, चाइना के द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा, वो सीधे तौर पर मोदी सरकार के एक फैसले ने इन सबके ऊपर बुलडोजर चला दिया। आज संसद भवन में जिस तरह से राहुल गांधी कह रहे हैं कि नहीं एफसीआरए बिल नहीं आएगा, परिसीमन नहीं होगा, वगैरह वगैरह, उसका सबसे प्रमुख कारण यही है। चलिए दिखाते हैं पूरी खबर। अनुरोध करेंगे इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। इससे पहले हम एफसीआरए बिल की तरफ बढ़ें। एफसीआरए आपको पता है क्या होता है? अगर नहीं जानते तो आप सबको बता देते हैं। जो भी पैसा भारत में कई लोग क्या होता है एनजीओ बनाते हैं। एनजीओ बनाने के बाद वो लोग पैसे इधर उधर से इकट्ठा करते हैं और इस पैसे को इकट्ठा करने में जो बाहर से पैसे आते हैं एफसीआरए के अंडर में आते हैं, यानी जो बाहर से फंडिंग होती है एफसीआरए के अंडर में होती है। अब उसी एफसीआरए का एक एक्ट पहले भी था, लेकिन उसमें कई अमेंडमेंट ऐसे कर दिए गए हैं कि भैया जहां से पैसा आएगा उसका पूरा साक्ष्य होगा। और सबसे बड़ा खेल यहां पर यह होता था कि एक एनजीओ बनाया जाता था, उसके बाद कहीं से फंडिंग होता था, फंडिंग होने के बाद क्या होता था, उस एनजीओ को कुछ दिन बाद बंद कर दिया जाता था और उस एनजीओ के जो पैसे होते थे वो पैसे यहां पर राष्ट्र विरोधी एक्टिविटी में पैसे को इस्तेमाल होता था, देश की सुरक्षा के तार तार की जाती थी। और जब भी कोई एंटी नेशनल एक्टिविस्ट होते थे उन इसी विदेशी फंडे एफसीआरए वाले फंडे जो फंड है उसी के जरिए पूरे देश में अराजकता फैलाई जाती थी। मोदी सरकार ने ये विरोधी फंडिंग को सीधे तौर पर एफसीआरए के जरिए ये रोक लगाई। अब जरा दिखाते हैं आपको सोनिया गांधी और राहुल गांधी वाले एफसीआरए, आखिरकार इनका फंड कैसे ब्लॉक हुआ, दिखाते हैं आपके सामने पहला प्रूफ। अक्टूबर 2022 में गांधी परिवार से जुड़ी राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को एफसीआरए लाइसेंस रद्द किया गया था। ध्यान रखिएगा, ये सोनिया गांधी के लाइसेंस और राहुल गांधी के ये ट्रस्ट हैं, राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट। इनका एफसीआरए जो है रद्द हुआ था। लाइसेंस रद्द होने से संस्था के कामकाज की संपत्तियों पर बहुत बड़ा असर पड़ा था, जिसे हम निम्नलिखित बिंदुओं में समझ सकते हैं। पहला, विदेशी चंदे पूरी तरह से ब्लॉक हो गए, यानी लाइसेंस रद्द होते ही फाउंडेशन का विदेशी बैंक खाता तुरंत सील कर दिया गया। नियमों के मुताबिक खाते में पड़ा हुआ पुराना विदेशी पैसा और बाहर से आने वाला नया जो चंदा पूरी तरह से फ्रीज यानी जमा हो गया। संस्थान उसका 1 रुपए का भी इस्तेमाल नहीं कर सका। इसके अलावा संस्था का सैकड़ों काम बंद होना नहीं कि फंडिंग की भारी कमी से विदेशी चंदा रुकने से फाउंडेशन गंभीर आर्थिक तंगी में आ गया। आरजीएफ यानी योजनाएं जो आरजीएफ द्वारा तथाकथित चलाई जाने वाली समाज कल्याण के नाम पर, रिसर्च प्रोजेक्ट के नाम पर जितनी योजनाएं चलाई जा रही थी वो सभी बंद करनी पड़ी। स्टाफ में कटौती करनी पड़ी कि पैसे की कमी के कारण अधिकांश कर्मचारियों को मिली नौकरियों से निकाल दिया गया। जो बड़ी रिसर्चर्स काम करते थे उनकी जगह बहुत कम वेतन वाले कॉन्ट्रैक्ट वाले जो है एम्प्लॉय को रखना पड़ा। अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, सवाल ये है कि विदेश से फंडिंग क्यों आती है भैया? अमेरिका किसी देश में फंडिंग क्यों करता है?
अमेरिका किसी देश में फंडिंग इसलिए करता है कि वहां पर उसकी स्टेबिलिटी रहे, वहां पर वो जब चाहे सरकारों को पलट दे। तो उसका खेल होता है, CIA डीप स्टेट करते हैं, वो NGO के जरिए ही फंडिंग करते हैं। एक कंट्री में वो NGO अपने हिसाब से अपने मोहरे वाले बनवाते हैं, वहां से वो पैसा इसमें डालते हैं, और जब जरूरत आती है तो वहां से टूल किट एक्टिव किया आता है। वो टूल किट इंडिया में आता है, और वो जो पैसे दिए गए हैं पहले से, उन पैसों का इस्तेमाल करके पूरे देश में राष्ट्र विरोधी शक्तियों को एक्टिवेट करके देश की सरकारों का और एंटी नेशनल लोगों को भड़का करके देश में बवला मचाने का काम किया जाता है, बलबा मचाने का काम किया जाता है। ये है पूरा का पूरा खेल। और आखिरकार सोनिया गांधी का, राजीव गांधी जो जिनका जो फंड था, NGO था, आखिरकार अचानक से जैसे ही सरकार ने इस पर बैन किया तो बंद कैसे हो गया? इसका मतलब पूरा चंदा विदेशों से चलता था। अगर सिर्फ हिंदुस्तान के पैसे आते तो पैसा नहीं बंद होता, कि FCR वाले अकाउंट बंद हुआ था, तो आखिरकार RGF और कैसे बंद हो जाते? इसका मतलब साफ था कि इन लोगों ने पैसा, इनका काम था विदेशी फंडिंग के जरिए पैसे को ऐंठना, और जब जरूरत पड़े तो साहब उसके लिए टूल किट को एक्टिवेट कर देना, और यही काम चल रहा था। इसलिए इस वक्त ये लोग बिलबिलाए हुए हैं कि FCR बिल आते ही तो हमारे जितनी भी संस्थाएं हैं, अब तक तो 2 ही पे चला, अभी पता लगा कितने ऐसे होंगे जो बेनामी संस्थाएं NGO होंगी, जो इनके ये लोग ही मालिक होंगे, लेकिन दिखावे के लिए सैकड़ों संस्थाएं, हजारों संस्थाएं, लाखों संस्थाएं होंगी जिन पर इस बिल के आने के बाद सीधे तौर पर बुलडोजर चलने वाला है। यार देखिए, इस मामले में कुछ और इंप्रूवमेंट जो है, ये जो सोनिया गांधी का जो राजीव गांधी फाउंडेशन का था, इस पर जब कार्रवाई हुई तो क्या हुआ? संपत्ति और आज मुख्यालय की स्थिति क्या है? कागजी तौर पर फ्रीज, यानी चूंकि यह कार्रवाई पुराने कानून FCRA 2010 के तहत हुई थी, इसलिए नई डेजिग्नेटेड अथॉरिटी जैसा कोई नया नियम नहीं था तुरंत बिल्डिंग पर कब्जा कर लें। इसलिए दिल्ली के केंद्र में स्थित इस विशाल मुख्यालय जवाहर भवन पर सरकार का सीधे कब्जे में नहीं लिया था। ध्यान देखिए, पुराने कानून के तहत है। दफ्तर खाली होना, यानी कि हालांकि बिल्डिंग सरकार ने सील नहीं की, लेकिन काम बंद होने के कारण परिसर सुनसान हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कभी रौबदार रहने वाला यह फाउंडेशन अब जवाहर भवन में केवल 2-3 कमरों में सीमित कर रह गया, और वहां नाम मात्र का स्टाफ बैठता है। मेरे ख्याल से आपको जरा सोचने पर ये पूरी खबर मजबूर कर देगी, लाइन मजबूर कर देगी। ये लाइन इसलिए मजबूर करेगी, अब सोचे, मैंने कहा एक ही बात कहा कि भाई अगर ऐसा था तो फिर अचानक से अगर मान लीजिए फंडिंग बंद भी की आती है तो एक NGO क्या है? कोई NGO सिर्फ विदेशी पैसों से चलता है? सवाल पहला है, क्वेश्चन मार्क। क्या कोई NGO विदेशी फंडिंग से चलता है? NGO का मतलब होता है स्वयंसेवी संस्था है, जो कि लोग अलग अलग जगहों से दान लेकर के गरीबों या जिस उद्देश्य के लिए बनाई गई हैं, मतलब मेनली उनका काम होता है समाज कल्याण के लिए, समाज कल्याण में वो पैसा लगाएं और लोगों का हित करें, ये काम होता है। लेकिन अगर NGO बनाया गया तो क्या राजीव गांधी फाउंडेशन और जो इनका दूसरा फाउंडेशन है, क्या इसका काम सिर्फ विदेशों से फंडिंग लेना था? क्योंकि जब इसको FCRA लाइसेंस रद्द किया गया तो भाई बाकी चीजें तो भाई हिंदुस्तान में तो पैसे लेते, लेकिन हिंदुस्तान में तो पैसे आए नहीं रहे थे। ये साफ दर्शाता कि हिंदुस्तान से पैसे तो नहीं आ रहे थे। FCRA रद्द होने के बाद आपका ऑफिस बंद हो गया, इसका मतलब क्या था? भारत में रह करके भारत विरोधी काम के लिए विदेश से पैसा आना, और अब अमेरिका का CIA भी बौखलाया हुआ है। जरा एक और पॉइंट देख लीजिए, फिर CIA की तरफ बढ़ते, जरा देखिए आप। अब इस पूरे मसले में कानूनी लड़ाई जरा देख लीजिए। कांग्रेस और गांधी परिवार ने इस कार्रवाई को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया था। जो अभी कार्रवाई हुई, इनका फंडिंग रोका गया, तब सील किया गया था, FCRA का दो लाइसेंस रद्द हुए थे। इसमें फाउंडेशन ने गृह मंत्रालय के इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी, जहां इस फैसले की समीक्षा और कानूनी वैधता को लेकर कोर्ट में मामला चल रहा है। अब सुनिए, लाइसेंस रद्द क्यों हुआ वो जरा समझिए, आरोप क्या थे। गृह मंत्रालय द्वारा गठित एक मंत्रालयीय समिति यानी इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी की जांच रिपोर्ट के बाद यह फैसला लिया गया कि जिसमें मुख्य आरोप क्या थे। ध्यान रखिए, सरकार की तरफ से द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के हवाले से लिया गया है। चीन से फंडिंग। जी हां, बीजेपी और सरकार का मुख्य आरोप था कि RGF यानी राजीव गांधी फाउंडेशन ने 2005 से 2007 के बीच में चीनी दूतावास यानी चाइनीज एम्बेसी से करीब 1.35 करोड़ रुपए का चंदा लिया, जिसका इस्तेमाल देश विरोधी नैरेटिव या मन मुताबिक रिसर्च के लिए किया गया। इसके अलावा दस्तावेज में हेरफेर, इन्हें संस्था का इनकम टैक्स रिटर्न में गड़बड़ी करने और मनी लॉन्ड्रिंग, पैसा गलत इस्तेमाल करने के आरोप लगाए गए थे। यहां पर अब समझ में आया, मैंने कहा ना कि किस लिए काम हो रहा था। देखिए, सरकार की तरफ से कि भैया ITR जो फाइल हुआ उसमें हेरफेर किया गया, और क्या किया गया, इसके अलावा एक हेरफेर किया गया जो कि साफ तौर पर
साफ तौर पर चीन से पैसा लिया जा रहा था। यानी वो चीनी एमओयू जो हुआ था 2008 का, वो एमओयू इसी की किस्तें, एमओयू वाली किस्तें वहाँ से अब आ रही हैं। और उसका पहला किस्त शायद 2006 में, 2008 में एमओयू हुआ था, रिन्यूअल हुआ था, 2006 में उसी की किस्तें शायद चल रही थी। अब जरा देखिए अमेरिका का पक्ष देख लेते हैं आपके सामने। अमेरिका इस वक्त क्यों खड़ा हुआ, जरा देखिए आपके सामने आज तक की रिपोर्ट। आज तक ने कहा, इसमें लिखा है भारत के एफसीआरए बिल पर ट्रंप के सांसद को लगे मिर्च, बताया एसआईओ पर हमला, कहा द्विपक्षीय रिश्तों पर असर पड़ेगा। आपने हेडिंग देखी ना, अमेरिका क्यों बौखलाया हुआ है। अमेरिका का काम ही है इसी, वो सबसे बड़ा काम उसका यही है, डीप स्टेट, जॉर्ज सोरोस, ये सब क्या करते हैं, ये सभी का, इन सब का काम है किसी भी देश की सरकारों पे कंट्रोल करना, वहाँ के जितने नेता उन पर कंट्रोल करना। वहाँ कैसे कंट्रोल करते हैं, एनजीओ के जरिए। पैसा सब कुछ होता है और अमेरिका के पास अकूत पैसा है। वो जब चाहता है किसी भी देश में, वहाँ के सत्ता पक्ष अगर नहीं बिकता तो विपक्ष को बेचता है, खरीदता है। वो अगर नहीं बिकता तो वहाँ के एंटी नेशनलिस्ट को फंडिंग जाती है, पत्रकारों को फंडिंग जाती है इसी एनजीओ के जरिए। और यही काम अमेरिका भारत में भी लगातार कर रहा था। एफसीआरए के जरिए भारत ने नकेल कसी है, तो अब इसमें ये साफ तौर पर ईसाइयों पर हमला बता रहा है। ईसाइयों पर हमला किस तरह से भाई, कौन कह रहा है, कौन कह रहा है कि सरकार ने कहा कि भैया आप फंडिंग दोगे कि आपके ईसाई जो हैं उनके लिए पैसा आ रहा है, उनके धर्म के काम के लग रहा है। कहीं नहीं रोका जाएगा, कभी भी नहीं रोका जाएगा। अगर किसी का लाइसेंस रद्द भी होगा तो सरकार ने कहा लाइसेंस तो रद्द होगा, सरकार के पास संपत्ति भी आ जाएगी। लेकिन जब भी संपत्ति सरकार के पास आएगी तो जब तक जांच चल रही, चीजें हो रही तब तक, या जब तक वो क्लेम नहीं करता सामने वाली पार्टी, अगर मान लीजिए किसी भी धर्म के लिए काम कर रहा है, वो धार्मिक काम को नहीं रोका जाएगा। मतलब उस पर कार्रवाई भले हो गई है लेकिन उस धार्मिक कार्य को नहीं रोका जाएगा। तो आखिरकार अमेरिका को मिर्च क्यों लग रही है भैया, सीआईए डीप स्टेट को मिर्च क्यों लग रही है? उस मिर्च लगने का यही प्रमुख कारण है कि भैया हिंदुस्तान में, अब आपको एक सवाल का आपको जवाब देना है, हिंदुस्तान में आखिर बिका कौन? इस सवाल का जवाब मैं आपको जवाब सीधा नहीं दूंगा, इस सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगा। कौन बिका भाई, कौन बिका? राजीव गांधी फाउंडेशन किसका था? सोनिया गांधी, राहुल गांधी। राजीव गांधी फाउंडेशन में विदेशी पैसे कहाँ से आते थे और उसके मालिक कौन थे? विदेशी पैसे, चाइना, अमेरिका, पता नहीं कहाँ से आते थे। अब ये फंडिंग आती थी तो आखिरकार आज चाइना, अमेरिका बौखलाया है, फंडिंग इनके बस इन लोगों पर जैसे उन पर रोकी गई है। तो अब समझिए आप, इसमें कौन इस वक्त अमेरिका के फेवर में है, कौन अनफेवर में है, कौन हिंदुस्तान में रहकर विदेशी शक्तियों के साथ मिल करके देश के राष्ट्रवादी सरकार और देश के 140 करोड़ जो देशवासी हैं उनके साथ क्या कुठाराघात नहीं किया जा रहा है? इस सारे सवाल हैं, जिन सवालों का जवाब दीजिए। और एफसीआरए बिल 2026 आखिरकार राहुल गांधी क्यों बिल बुलाए हुए हैं, क्यों नहीं आना चाहिए, क्या कारण है, उसके जवाब जरा मीडिया में आकर राहुल गांधी दे दें कि ये कमी इस कारण की सरकार ये करना चाह रही है, जरा बता दें। और आप अपना पक्ष रख दें कि एफसीआरए जब आपके ऊपर आया, कानूनी कार्रवाई हुई, तो एक बार आप उसके लिए भी रख दीजिए कि राजीव गांधी फाउंडेशन पर अगर आपकी कार्रवाई की गई है तो आप लोग क्यों नहीं सीधे तौर पर इतने बड़े बड़े वकील रखें, उनको सीधे तौर पर हर फास्ट ट्रैक कोर्ट और फंडिंग क्यों नहीं करते कि आखिरकार समाज और देश हित का काम रुका हुआ आपके राजीव गांधी फाउंडेशन से। आप चुपचाप इस वक्त क्यों बैठे हुए हैं? केवल आप कोर्ट में केस डाल करके, आप क्योंकि अगर कोर्ट में केस नहीं डालते तो भी मामला पेचीदा हो जाता, सरकार कार्रवाई करती। बड़े सवाल, इन सवालों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करिए, बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।